आत्मीय भाइयों और बहनों, पुस्तक गुरु गीता निवेदक डॉक्टर प्रणव पांड्या पढ़कर सुना रहे हैं। गुरु गीता से मिलता है ज्ञान का परम प्रकाश। साथियों, सुनते हैं। गुरु गीता के महामंत्रों का अवतरण जिसके अंतस में हुआ, समझो वहां आध्यात्मिक प्रकाश की धाराएं बरस गई। उसे सद्गुरु कृपा व ईश्वर कृपा का वरदान मिल गया, जिनके अंतःकरण में आध्यात्मिक भावों का उदय होता है। उनमें यह चाहत भी जगती है कि सद्गुरु का सानिध्य मिले, ईश्वर की कृपा मिले। पर कैसे? इसकी विधि उन्हें नहीं मालूम होती। इस विधि के अभाव में पल्ले पड़ती है तो सिर्फ भटकन, उलझन और संत्रास। परंतु जो गुरु गीता के आध्यात्मिक प्रभावों की समझ रखते हैं, वे बड़ी ही आसानी से इससे उबर जाते हैं। गुरु गीता की कृपा जिन्हें प्राप्त है, उन्हें भटकन उलझन के कंटक नहीं चुभते। इसके अनुष्ठान से उनकी सभी आध्यात्मिक उलझनें दूर होती हैं। पवित्रता, प्रकाश एवं शांति का महास्त्रोत उनके अंतःकरण में स्वमेव फूट पड़ते हैं। गुरु गीता के पिछले क्रम में इसी महत्व को बताया गया है। इसमें कहा गया है कि गुरु गीता का जप पाठ अनुष्ठान शक्ति सूर्य, गणपति, विष्णु, शिव सभी के उपासकों को सिद्धि देने वाला है। यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान शिव ने माता से कहा, हे सुमुखी, अब मैं तुम्हें गुरु गीता के अनुष्ठान के लिए योग्य स्थानों का वर्णन करता हूँ। इसके लिए उपयुक्त स्थान सागर, नदी का किनारा अथवा शिव का, विष्णु का मंदिर है। नदी का किनारा अथवा शिव या विष्णु का मंदिर है। भगवती का मंदिर, गौशाला अथवा कोई देव मंदिर, वट, आंवला वृक्ष, मठ अथवा तुलसी वन इसके लिए शुभ माने गए हैं। पवित्र निर्मल स्थान में मौन भाव से इसका जप अनुष्ठान करना चाहिए। इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, गुरुपुत्रो वरम मूर्खस्तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा शुभकर्माणि सर्वाणि दीक्षा व्रत तपांसि च संसार मलनाशात् भवपाशे निवृत्तै गुरुगीताम्बसि स्नानं तत्त्वज्ञ कुरुते सदा। स एव च गुरुः साक्षात् सदा सद्ब्रह्मवित्तमः। तस्य स्थानानि सर्वाणि पवित्राणि न संशया। सर्वशुद्धः पवित्रसो स्वभावाद्यत्र तिष्ठति। तत्र देवगणाः सर्वे क्षेत्रे पीठे वसन्ति। आसनस्थः शयानो वा गच्छतिष्ठन् वदन्नपि अश्वारूढो गजारूढः सुप्तो वा जागृतोऽपि वा। शुचिमांस्य सदा ज्ञानी गुरुगीता जपेन तु तस्य दर्शनमात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते। मित्रों, गुरु पुत्र मूर्ख होने पर भी वरण के योग्य है। इससे भी
कराए गए दीक्षा तप आदि व्रत एवं अन्य शुभ कर्म सिद्ध होते हैं, वृथा नहीं होते। गुरु गीता के महामंत्रों से स्नान संसार के मल को धोने वाला है। इससे भव पाशों से छुटकारा मिलता है। जो गुरु गीता के जल से स्नान करता है वह सभी ब्रह्मवेत्ताओं से श्रेष्ठ एवं सदा गुरु होता है, सदगुरु होता है। वह जिस किसी स्थान में निवास करता है वह स्थान पवित्र होता है, इसमें कोई संशय नहीं। सर्व शुद्ध एवं पवित्र गुरुदेव जहां भी स्वाभाविक रूप से निवास करते हैं वहां सभी देवों का निवास होता है। गुरु गीता का जप करने वाला पवित्र ज्ञानी पुरुष बैठा हुआ, सोया हुआ, जाता हुआ, खड़ा हुआ, बोलता हुआ, अश्व की पीठ पर आरूढ़, हाथी पर आरूढ़, सुप्त अथवा जागृत सर्वदा विशुद्ध होता है। किसी भी अवस्था में उसका दर्शन करने से पुनर्जन्म नहीं होता। मित्रों, भगवान शिव की इस अमृतवाणी में गुरु गीता के अनुष्ठान का महत्व है। गुरु गीता का जप पाठ साधक को सच्चा शिष्य और सच्चे शिष्य को गुरु पद पर आरूढ़ करता है। ऐसा साधक हमेशा ही गुरु कृपा, ईश्वर कृपा के सानिध्य में रहता है। उसके अंतःकरण में भगवत कृपा हिलोरे लेती है। गुरु गीता का यह महत्व केवल सिद्धांत, विचार या कल्पना न होकर सारभूत अनुभव है। सारभूत अनुभव है। इसे उन्होंने पाया जिन्होंने गुरु गीता की साधना की, जो इसकी कृपा छांव में बैठकर जप करते हैं, जो करते रहे, बैठकर जप करते रहे। उन्होंने गुरु गीता का महत्व जाना, अनुभव किया। ऐसा ही एक अनुभव भक्तिमती नारी गंगाबाई का है। गंगाबाई भगवान के परम भक्त लाखा जी की बेटी थी। भक्त लाखा जी विशेष पढ़े तो नहीं थे, परंतु गुरु गीता उन्हें कंठस्थ थी। भगवान में उनका अगाध विश्वास था। इनकी 2 संतानें थी, एक पुत्र एक कन्या। पुत्र का नाम देवा और कन्या का नाम गंगाबाई था। पुत्र के विवाह के 2 साल बाद उन्होंने कन्या का विवाह कर दिया। लाखा जी नियम से गुरु गीता के 11 पाठ एवं शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते थे। उनके पुत्र एवं कन्या को भी गुरु गीता से प्रगाढ़ अनुराग हो गया था। न मालूम प्रारब्ध के किस संयोग से कैसे दिन बदल जाते हैं। गंगाबाई के पति को सर्प ने काट लिया। सर्प की काटने से उसकी तत्क्षण मृत्यु हो गई। पुत्री के जीवन की इस त्रासदी की खबर लाखा जी को लगी। उन्होंने यह बात अपनी पत्नी पुत्र व पुत्र वधू को बताई। सभी इस शोक समाचार को सुनकर व्याकुल हो गए। लाखा जी ने सभी को संभाला और पुत्री को सांत्वना देने के लिए उसकी ससुराल पहुंचे। ससुराल पहुंचने पर उन्हें भारी अचरज हुआ। बात भी अचरज की थी। उन्होंने देखा कि उनकी भक्तमती पुत्री बड़े शांत एवं स्थिर भाव से अपने सास ससुर को प्रबोध दे रही है। उसकी इन बातों से सास ससुर शांत चित्त हो रहे थे। गंगाबाई की यह स्थिति देखकर लाखा जी ने पूछा, बेटी तेरी ऐसी स्थिति देखकर मैं चकित हूं। मैं तो यहां तरह तरह के विचार करके आया था कि तुझे धीरज बधाऊंगा, परंतु तेरे ज्ञान ने तो मुझे चकित कर दिया। तुझे यह ज्ञान आया कहां से? गंगाबाई ने कहा, पिताजी यह सब आपकी दी हुई सीख का फल है। आपके सानिध्य में मैंने गुरु गीता कंठस्थ कर ली थी। बचपन से ही गुरु गीता का पाठ, इसके विधिवत अनुष्ठान मेरा नियम बन गया था। इस
साधना को मैंने कभी नहीं छोड़ा। इसी का प्रभाव है कि आपके जामाता की मृत्यु के 3 दिन पहले भगवान ने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, बेटी तेरे पति की आयु पूरी हो चुकी है, यह मेरा भक्त है, यह मेरा भक्त है, तेरे साथ इसका पूर्व जन्म का संयोग शेष था, इसी से उसने जन्म लिया था, अब इसे 3 दिन बाद सर्प डसेगा, उस समय तू उसे गुरु गीता सुनाती रहना। ऐसा करने से इसका कल्याण होगा। मैं तुझे वरदान देता हूं, मैं तुझे वरदान देता हूं, तुझे शोक नहीं होगा, तुझे सच्चा वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होगा। पिताजी इतना कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। मैं जाग पड़ी, मानो उसी समय से मुझे ज्ञान का परम प्रकाश मिल गया। मैं सारे शोक मोह छोड़कर पति के कल्याण में लग गई। मैंने व्रत धारण किया और रातों रातों जाग कर पति को गुरु गीता एवं शिव सहस्त्र नाम सुनाती रही। तीसरे दिन जब पतिदेव सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, उसी समय अचानक एक काल सर्प ने आकर उनके पैर को डस लिया। देखते देखते उनके प्राण पखेरु उड़ गए। मैंने देखा कर्पूर गौ भगवान सदाशिव उनके सम्मुख विद्यमान है। इस दृश्य ने गुरु गीता पर मेरी आस्था बढ़ा दी। अब आप मेरी सहायता कीजिए। पिताजी अब आप मेरी सहायता कीजिए कि भगवान सदाशिव की भक्ति कर सकूं। पुत्री के इस अनुभव को सुनकर पिता को रोमांच हो आया। सचमुच ही गुरु गीता से सच्चा ज्ञान सहज संभव है। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे गुरु गीता के पाठ की महिमा न्यारी। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।